हरिः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी चरिता में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस हमने श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय यानी गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करी है। बड़ा ही दिव्य गजेंद्र मोक्ष की कथा है, बड़ी दिव्य महाराज उसकी व्याख्या हमने कल श्रवण करी। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला कभी किसी बंधन में नहीं रहता, इसका विशेष विधान बताया गया है। आज हम गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा श्रवण करेंगे। यह पूर्व जन्म में कौन थे और इन्हें किस प्रकार भगवान के द्वारा इनका उद्धार होने का इन्हें सौभाग्य मिला, यह कथा हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यह वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, वहाँ भी हमको फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की आज की कथा में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशानो पुरोगमा मुचो कुसुमासारं ससन्तः कर्म तद्धरेः। नेदुर्दुन्दुमयो दिव्या गन्धर्वान्नतुर्जगुः ऋषयश्चारणा सिद्धास्तुष्टुभो पुरुषोत्तमम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे हैं। योषो ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूपधृक्, मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्वशत्तम। हुहुर्गंधर्वशत्यम प्रणम्य शीर्षाधीशमुत्तम श्लोकमव्ययम् अगायतो यशोधाम कीर्तन्य गुणसत्कथाम्। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्यमय शरीर से संपन्न हो गया। और ग्राह इससे पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न हैं। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। शौनकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम, लोकस्य पश्यतो लोकम स्वगामा स्वभगान मुक्त किल्बिषः। गजेन्द्रो भगवत् स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञानबंधनात्, प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजम्। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की है। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया और उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। सवै पूर्व भूतराजो पांड्यो द्रविण सत्तम इंद्रदुम्नो इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायणो। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। स एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौनम व्रत ईश्वरम हरिम जटाधनस्तापस आप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रमो।
एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनव्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। यद्रक्षया तत्र महायसा मुनि समागमक्षेस्य गणैः परिसृतः तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतारणादिकं रहस्योपासीन मृषश्च कोपः तस्मा एवं शापमदाद साधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्यो विप्रावमन्ता विशतां तमोन्दं यथा गजस्तब्धमति स एवं। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है, इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया, तस्मा इमं शापमदाद साधुरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्यो विभ्रान्वमन्ता विशतां तमोन्धं यथा गजस्तब्धमति स एव। उन्होंने राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री शुक उवाचो एवं सत्त्वागतो गस्त्यो भगवान् नृपसानवो इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षि दृष्टुं तदुपधारयन् आपन्न कौञ्जनीं योनिमात्मस्मृति विनाशिनीं हरियचर्या हरियचर्चा हरियर्चनानुभाविनो यद्गजत्वे पुनस्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, साप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई है। एवं विमोक्ष गजयूतमपब्जनावस्तेनापि पार्षद गतिम गतिमेन यमितेन युक्तो गंधर्व सिद्ध विबुधैरुपनिगीय रूपगीयमानो कर्माद्भुतं सुभवनं गरुडासनोगात्। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। एतन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुष्स्वप्न को मिटाने वाला है एवं यश उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। यथानुकीर्तयन्ते यत् श्रेयस्कामाद् विजातयो यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामाद् विजातयो शुचयो भ्रातरुत्नाया दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। इदमाहो हरिप्रीतो गजेन्द्र कुरुषोत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतोमयो विभो। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुष्स्वप्न आदि के शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान उवाचो ये मां त्वां चौसरश्चेदं गिरिकंदर कारणं वेत्रकीचक वेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् श्रृंगाणि मानि दिश्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धामं श्वेतदीपं च भास्वरम्। क्षीरोदं मे प्रियं धामं श्वेतदीपं च भास्वरम्। श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पांचजन्यं सुपर्णं पदगेश्वरम्। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बैंत कीचक बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यार धाम प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेतद्वीप श्रीवत्स कौस्तुभमणि वनमाला मेरी कौमुदकी गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य संघ पक्षीराज गरुण मेरे सूक्ष्म काल स्वरूप शेष जी मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी।
शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराहाद्यैरवतारे कृतानि मे कर्माण्यन्त पुण्यानि सूर्यं सोमं उदासनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गो बिभ्रान् धर्ममव्ययं दाक्षायणी धर्मपत्नीं सोमकश्यपयोरपीः लक्ष्मीदेवी ब्रह्माजी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म गंगां सरस्वतीं नंदां कालिंदीं सितवारणां ध्रुवं ब्रह्मर्षि संतप्त पुण्यश्लोकश्च मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयता सुसमाहितो स्मरन्ति मम रूपाणि मुञ्चन्ते योनसोऽखिलात् अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि वे शव के शव मेरे ही स्वरूप हैं ये मां स्तुवन्त्यनीनांगं प्रतिबुद्ध्यो निशात्ये ये मां स्तुवन्त्यनीनांगं प्रतिबुद्ध्यो निशात्ये तेषां प्रणाद्यै चाहं ददामि विमलां मतिं श्रीशुकोवाच इत्यादिश्योर्षिकेशो प्रथमायो जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीको मारुरोह खगाधिपम प्यारे गजेंद्र जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री शुकवाचो इत्यादिश्य और श्रीकेश प्रथमायो जलजोत्तम हर्षयन् विबुधानी को मारुरोह खगाधिपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणं नाम चतुर्थोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हम डेली प्रार्थना करते हैं। जय जय राधे जय जय श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। और वृंदावन में भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ तो भाई भीड़ बढ़ती जा रही है तो ठाकुर जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, कॉरिडोर बनवा रहे हैं। वरी डोंट, आप तैयार रहिए वृंदावन आने के लिए। भगवान विशाल प्रांगण अपना बनवा रहे हैं। हाँ जिसमें बताते हैं कि 10,000 लोग एक साथ ठाकुर जी का दर्शन कर सकेंगे। इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा जिसमें एक साथ प्रवेश कर सकेंगे मंदिर में। तो कोई नहीं, आप तैयारी रखिए, ठाकुर जी जरूर बुलाएंगे आपको। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की बृहद भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल कथा यथारूप श्रवण कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।